विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमा विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में आनंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं और इसी के साथ आज आप देखेंगे विधान पूजन के मध्य मनाए गए पूज्य माता जी गणिनी आरिका रत्न गुरुमा विद्याश्री एवं विद्याश्री माता जी के अवतरण दिवस के मंगलमय मनोभावन दृश्य। प्रतिदिन की भांति प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर कर्मों का प्रक्षालन किया। तदोपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा संपन्न की। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से मधुर संगीतों में मग्न भक्ति में लीन होकर श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। हे गुरुमा धन्य हो तुम, कितना परिश्रह सहते हो। कार्यक्रम पूजन विधान के मध्य श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में चवल ढुराते हुए भक्ति संगीत भजनों पर नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति भाई। आज हमारो मन केसरिया तोर सुंदर छवि मने बस गई रे। विधान के पश्चात समस्त आरिका संघ ने अत्यंत मधुर मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। वंदन कर लो, मंगल गीत सुनाओ, बोलो जय जय जय।
तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य माता जी के पाद प्रक्षालन कर एवं वस्त्र व शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त किया। हो गई माला माल, एक तू ही धनवान ओ माता, बाकी सब कंगाल। समस्त पूजन विधान संपन्न होने के उपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। घटने के समय है। आचार्य भगवान ने, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान ऐसा क्या करें जिससे पाप बंद ना हो और हम अच्छे से हमारी साधना हो। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, श्लोक तो नहीं सुनाएंगे, समय हो गया है, कि अगर तुम्हें पाप से बचना है तो सबसे पहले तुम रात्रि भोजन का त्याग करो। वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान भी इसे कहते हैं कि सूर्य में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं और परावैगनी। तो परावैगनी जो किरणें होती वह बहुत उष्ण होती हैं और उनके प्रभाव से जो जीव होते हैं वे इधर उधर इर्द गिर्द छिप जाते हैं और जब रात्रि जैसे ही होती है तो वह आग उखड़ आते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो कहते हैं कि माता जी, ये सूर्य का प्रकाश तो कीटाणुनाशक है और कृत्रिम जो बल्ब का, चाहे तुम ट्यूबलाइट जला लो और चाहे हैलोजन लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक कीटाणु उत्पादक है। देखा होगा कि जैसे ही बल्ब जलते ही उसके इर्द गिर्द कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये अपने भोजन में गिर जाते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह डॉक्टर भी कहता है यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो 3 घंटा पहले भोजन कर लो। हम रात में भोजन करते हैं और सो जाते हैं तो पाचन तंत्र में हमारा भोजन पचता नहीं, सड़ता है और वह अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश मात्र प्रकाश नहीं, वह जीवनदायिनी शक्ति भी उसमें है। जैसे कमल के खिलते, जैसे सूर्य के उगते ही कमल खिल जाता है और सूर्य के अस्त होते ही वह अस्त हो जाता है, ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही कहते हैं पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र जो है वह सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से काम करता, तेजी से काम करता है और ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा मिलती है। और दूसरी बात कि जो सूर्य के जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो वह मंद पाचन तंत्र, जैसे वह कमल बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे ही पंचन तंत्र अपना सिकुड़ जाता है। आचार्यों ने तो कहा है, लेकिन वैदिक में भी कहा है कि यदि गरुड़ पुराण में आचार्य मार्कंडेय स्वामी कहते हैं कि अस्तगते दिवानाथौ, आस्तगते दिवानाथौ आपौ रुधिर मुच्यते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि जैसे सूर्य के अस्त हो जाने से वह शूरनाथौ, दिवा का नाश सूर्य, उसके अस्त हो जाने पर यदि अन्न खाता है, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी खाता है, तो कहते हैं कि वह अन्नम मासम समम प्रोक्तम, वह अन्न मास के समान हो जाता है। और आपौ रुधिर मुच्यते, और जो तुम पानी पीते हो वह रुधिर के समान हो जाता है। जैसे कोई मर जाता है तो जब तक उसे पातक कहते हैं, जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती है
तब तक कोई खाता नहीं है। अगर सूर्य अस्त के बाद कोई खाता है तो उसे पातक जैसा दोष लगता है। महाभारत में युधिष्ठिर प्रेरणा देते हैं कि हे भाई, हे पांडव, हे अर्जुन। अर्जुन ने कहा ये तो नरक का द्वार है। तो बोले कि नरक के द्वार 4 ही हैं। नरकः चत्वारि द्वाराणि, प्रथमं रात्रि भोजनम, परिस्त्री गमनम च, संथानंत अंत काय के। कहते हैं हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, यदि नरक का कोई द्वार है तो पहला द्वार है नरक का रात्रि भोजन। वह जो रात्रि भोजन करता है वह नरक का पासपोर्ट तैयार करवा लेता है। और फिर कहते हैं कि दूसरा परिस्त्री गमनम, तीसरा कहते हैं जो नशीले पदार्थ हैं, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे कोकीन हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सब तीसरा द्वार नरक का है। और चौथा संथानम, कहते हैं अनंत काय, जो अचार मुरब्बा सालों सालों के खाते हो, वो सबसे चौथा नरक का द्वार है। जो ये नरक एक खाते हैं तो कहते हैं ये सबसे जो एक अगर हफ्ता भर के लिए भी छोड़ देते हैं या एक माह के लिए भी छोड़ देते हैं तो उन्हें एक पक्ष का उपवास का फल मिलता है। अब कहते हैं जो अपनी पहचान थी, आज हम उसका नियम लेवाते कि भैया तुम नियम ले लो, तो वो क्या कहते हैं, माता जी चलता नहीं है, क्या करें चलता नहीं है, अब घर गृहस्थी तो है, दुकानदारी है, तो कहते चलता नहीं है कि तुम चलाना चाहते नहीं हो। यदि निष्ठा हो धर्म के प्रति तो तुम्हारा अवश्य ही चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा वैज्ञानिक कारण, अरे एक नहीं, जिन्होंने ये गुण सागर हैं, इन्हें जिन्होंने ये सामग्री का सारा इंतजाम किया है, वे बहुत बड़े ऑफिसर हैं। फिर भी महीनों महीनों वे रहते हैं, 15-15 दिन हांगकांग में, अमेरिका में, फिर भी वो चलाते कि नहीं चलाते। अपने पूर्वजों को याद करो, पहले तो कोई साधन नहीं थे, आज तो सब साधन है। बंजी करते थे, घोड़ा पर सामान लाते थे और महीनों महीनों में रहते थे और फिर भी अपनी पहचान बना के रखते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जिससे पहचान, अजैन कहें कि जैनों को आना है और वे रात्रि में नहीं खाते हैं और हम वहां पर जाके कहते हैं नहीं हमारा तो चलता है, कितनी शर्म की न बात है, मर मिटने जैसी बात है। तो कहते हैं कि आज अब संस्कृति नहीं है त्याग, आज 3D सिस्टम चल गया है विवाह शादियों में, ड्रिंक डांस और डिनर। ये जो 3D सिस्टम है, ये रात्रिकालीन जो सामूहिक भोजन होते हैं ना विवाहों में, उनका ये परिणाम है, फल है। आज हमें बड़े गर्व के साथ माता जी कोई क्या, हमें बड़ी बड़ी सोसाइटी मेंटेन करना पड़ती है, बड़ी बड़ी सभाएं मेंटेन करने पड़ती हैं, बड़ी बड़े जो तुम्हारी पीजी वगैरह है उनका करना पड़ता है। तो हम उनके हमार कोई क्या कहेगा कि ये तो हम बताएं रात्रि में नहीं खाते हैं, तो हम संकोच करते हैं। भाई बड़े गर्व के साथ कहो कि हम जैन हैं। एक डॉक्टर थे हमारे पास आते थे, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, हम कहते थे कि भैया रात्रि भोजन, तो कहते माता जी हम जैन हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते। तो हमने कही तुम बड़े बड़ी सभाओं में, सोसाइटियों में और मीटिंगों में क्या करते हो? तो बोले कि हम कह देते जैन है बिना निसंकोच
कि हम जैन हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते। तो भाई जो अपनी पहचान है, एक उनने प्रसंग सुनाया था बहुत अच्छा, थोड़ा सा देख बात सुना के बंद करते हैं कि वह प्रसंग है कि बोले एक दफे एक बहुत बड़ी सभा थी, उसमें हमें जाना पड़ा और हम सब ने हमें बहुत प्रेरित किया कि आप भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो। हमने कहा भैया मैं जैन हूँ और मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूँ। तो एक सरदार जी थे, बोले कि क्यों जैन साहब तुम ये क्यों 16वीं शताब्दी की बातें करते हो? पहले तो लाइटें नहीं थी, अब तो ट्यूबलाइट हो गई, अब रात्रि में भोजन करने की क्या दिक्कत है? पहले नहीं थी, अब तो हो गई। तो बोले कि भैया, उनने उत्तर दिया, भैया पहले बड़े बड़े सैलून नहीं थे, लेकिन अब तो बड़े बड़े सैलून हो गए हैं, तुम अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बना लेते हो? तो कहते जैसे तुम अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते हो, वैसे ही हम अपने जैन धर्म का एक जो चिन्ह है, जिससे हम जैनों की पहचान है, हम उसे किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं मिटा सकते हैं। देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्य का रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के अवतरण दिवस पर श्रद्धालु भक्तों ने समाधि स्थल पर चारों ओर भ्रमण करते हुए भक्ति भाई। शांति धारा और पूजन के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। सायंकाल में भक्तों ने मधुर भजनों पर भक्ति करते हुए आज के कार्यक्रम को संपन्न किया। फिर न मिले संसार गो माँ विद्याश्री माता। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जनेंद्र।